अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पोएम फोर्थ अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। पोएम में जिन सुंदर चीज़ों का जिक्र किया गया है उनकी सूची बनाओ। द पोइट जॉन कीट्स, कवि जॉन कीट्स सेज कहता है, दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी की सुंदरता की जो चीज़ होती है, गिव्स जॉय फॉर एवर, ये हमेशा हमेशा खुशी देने वाली होती है। टू क्लियर दिस, इस बात को क्लियर करने के लिए, द पोइट मेंशंस सम ब्यूटीफुल थिंग्स, कवि कुछ सुंदर चीज़ों का जिक्र यहाँ पर करता है। द लिस्ट ऑफ दोज ब्यूटीफुल थिंग्स इज एज, उन सुंदर चीज़ों की लिस्ट इस प्रकार है, द सन, द मून, द ओल्ड एंड यंग ट्रीज, द सिंपल शीप, डेफोडिल्स, क्लियर रिल्स, वाइल्ड रोज, फ्लावर्स एंड टेल्स ऑफ ब्रेव डेड वॉरियर्स। जो ये सारी चीज़ें गिनाई हैं अभी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती रहती हैं, वो सुंदर चीज़ें हैं ये। दे आर अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, ये निरंतर खुशी और प्रसन्नता देने वाली चीज़ें हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, उन चीज़ों की सूची बनाओ जो हमें कष्ट और दुख देते हैं। देर आर मैनी थिंग्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, जिनकी वजह से कष्ट और दुख हमें मिलते हैं। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन, यह संसार कष्टों से और दुखों से भरा पड़ा है। द लिस्ट इज गिवन बिलो ऑफ दोज थिंग्स, उन चीज़ों की लिस्ट नीचे दी गई है। नंबर 1 पर है डिस्पोंडेंस, अर्थात डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। नंबर 2 पर है लैक ऑफ नोबल नेचर इन ह्यूमन बींग्स, मानवीय स्वभाव में अच्छे स्वभाव की कमी होना, अर्थात अच्छे कैरेक्टर की कमी। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे तौर तरीके आते हैं जो उसे अनहेल्दी महसूस होते हैं और डार्कन्ड लगते हैं, बुरे होते हैं। वो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को कष्ट देती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द लाइन therefore are we reading a flowery band to bind us to earth suggest you, जो ये लाइन दी गई है, therefore are we reading a flowery band to bind us to the earth, ये आपको क्या सुझाती है, इससे आपका क्या तात्पर्य है। द लाइन, जो नीचे लाइन दी गई है, therefore are we reading a flowery band टू बाइंड अस टू अर्थ, कि एक ऐसा फ्लावर्स का एक ऐसा बैंड है, ऐसी माला है जो हमें इस धरती से बांधे रखती है। कवि यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता है कि जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमें एक माला की भांति अच्छी लगती है, माला सी प्रतीत होती हैं, और वो माला ही है सुंदर चीज़ों की जो हमें इस धरती पर हमारा अटैचमेंट बनाती है। ये धरती, ये दुनिया हमें अच्छी लगती है उन्हीं चीज़ों की वजह से। सजेस्ट अस, ये हमें सुझाव देता है, ये लाइन सुझाव देती है, दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, यह संसार सुंदर चीज़ों से भरा पड़ा है। बट द गुड थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की जो अच्छी चीज़ें हैं, आर द ओनली थिंग्स, वे ही केवल वे ऐसी चीज़ें हैं, दैट बाइंड अस टू दिस अर्थ, जो हमें संसार से बांधे रखती हैं, जिन चीज़ों की वजह से हमारा लगाव इस संसार में होता है। वी फॉरगेट सोरोज एंड पेन, हम कष्टों को, दुखों को भूल जाते हैं, ड्यू टू द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुओं की वजह से। द ब्यूटी ऑफ थिंग्स कीप्स, वस्तुओं की जो सुंदरता होती है, कीप्स रखती है, हमें बनाए रखती है, टू अटैच्ड टू दिस अर्थ, इस धरती से हमारा अटैचमेंट उनकी वजह से बना रहता है, जो सुंदर चीज़ें हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से जीवन में अपार कष्ट और दुख होने के बावजूद हमें जीवन अच्छा लगता है। देयर आर मैनी थिंग्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं दैट ब्रिंग अस ट्रबल, जो हमें कष्ट देती हैं। बट सम थिंग्स ऑफ ब्यूटी ब्रिंग हैप्पीनेस, परंतु सुंदरता की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें प्रसन्नता प्रदान करती हैं टू अवर लाइफ, हमारे जीवन को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द कवर ऑफ सैडनेस, सुंदर चीज जो होती है उसकी सुंदरता जो होती है हमारे मन मस्तिष्क से उदासी के कवर को हटा देती है, अर्थात हमारे मन से कष्ट, हमारे मन से उदासी को हटाने में सुंदर चीजें हमारी मदद करती हैं। इट मेक्स अस लव इन लाइफ, इन्हीं की वजह से हमारा जीवन हमें प्यारा लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। जो माइटी डेड हैं इनके संदर्भ में ग्रैंडियर का इस्तेमाल या प्रयोग क्यों किया गया है। ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, ग्रैंडियर जो शान है उसको माइटी डेड के संदर्भ में इसलिए यूज किया गया है बिकॉज, क्योंकि दे वर वेरी पावरफुल पर्सन्स ऑफ देयर ओन टाइम, क्योंकि वो अपने समय के बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। देयर वर्क्स वर वेरी ग्रेट, उनके कार्य बहुत ही अच्छे थे। द पोएट इमेजिन्स दैट, कवि कल्पना करता है, दे विल अटेन मोर ग्रैंडियर ऑन द डूम्सडे, जिस दिन प्रलय होगी उस दिन वो वॉरियर्स, वो डेड वॉरियर्स बहुत ही अच्छी शान प्राप्त करेंगे। ईसाइयों में ये एक धारणा होती है कि एक दिन प्रलय होगी और प्रलय वाले दिन जितने भी मुर्दे उन्होंने जो है अपनी कब्रों में दबा रखे हैं वो जिंदे हो जाएंगे और भगवान यीशु उन्हें खुद अपना प्यार देंगे। नंबर 6 क्वेश्चन है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट। क्या जो सुंदर चीजें हैं वो हमें कुछ ही देर के लिए सुंदरता उनकी सुंदरता हमें अच्छी लगती है। डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, या उनकी सुंदरता का जो इम्प्रेशन है हम पर लंबे समय तक बना रहता है। आंसर है इसका, द ब्यूटी ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस हैप्पीनेस, जो सुंदर चीजें होती हैं उनकी सुंदरता हमें लगातार हैप्पीनेस देती रहती है, प्रसन्नता देती रहती हैं। द जॉय ऑफ साइट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खुशी हमें सुंदर चीज़ों को देखने की मिलती है, लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक चलती रहती है। इट रिमूव्स पेन एंड सफरिंग फ्रॉम आवर सेपरेट्स, हमारे अंतर्मन में जो कष्ट हैं दुख हैं उनको ये हम दूर करने में हमारी मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, What image does the poet use to describe the beauty of the earth? अर्थ की सुंदरता को बताने के लिए कवि किस प्रकार की इमेज करता है, किस प्रकार की कल्पना करता है। आंसर है इसका, द पोएट यूजेज अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज, कवि बहुत ही सुंदर इमेज का इस्तेमाल करता है टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, धरती की सुंदर उदारता का वर्णन करने के लिए। बाउंटी मीन है उदारता। इट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यह इमोर्टल ड्रिंक का एक फवारा होता है, यानी कि अमृत का एक फवारा होता है। दैट इज बीइंग पोर्ड, जिसे उड़ेला जा रहा है, डाला जा रहा है, फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से। इट इज अ बोन फॉर मैनकाइंड, और ये मानव जाति के लिए एक तरह से बहुत ही अच्छा वरदान है। I hope you will like this video. Please subscribe and share this video. Thank you all of you.